क्या 50 घंटे में आ रही है एक और तबाही? बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है तूफान। क्या है अपडेट, बताते हैं आपको। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं रितु सिंह। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से चक्रवाती तूफान बनने की संभावना बढ़ गई है। तमाम मौसमी रिकॉर्ड मॉडल के अनुसार साइक्लोन सन्यार के डेवलप होने की संभावना है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मौसम विभाग इस पर पैनी नजर बनाए हुए है और अभी किसी भी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया। मौसम विभाग ने 5 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से हलचल होने लगी है। एक बार फिर से साइक्लोन की चेतावनी जारी की जा रही है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सन्यार की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस सीजन का दूसरा साइक्लोन आने वाला है। दरअसल तमिलनाडु और अंडमान निकोबार के बीच बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसके धीरे धीरे साइक्लोनिक तूफान में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अभी ये लो प्रेशर किसी तूफान का रूप नहीं लिया है। हालांकि अभी सारी मौसमी परिस्थितियां इसे चक्रवाती तूफान में बदलने के अनुकूल है। हालांकि इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इसे चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना जताई जा रही है। तूफान का नाम सन्यार रखा गया। इसका नामकरण संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, जिसका मतलब शेर होता है। तो देखिए, 26 नवंबर से अलर्ट जारी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में जल्द ही साइक्लोन सन्यार बनने वाला है। मौसम मॉडल जैसे कि GFS, GEFS और आइकन जैसे सभी इसका आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल दिखा रहे हैं। मौसम जानकारों का कहना है कि नेगेटिव IOD इफेक्ट के कारण साइक्लोन बनने की संभावना बढ़ गई है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, अनकापल्ली, काकीनाडा, कोनासीमा, एलुरु, गुंटूर, बापटला, प्रकाशम और नेल्लोर जैसे पूरे आंध्र जिले के 26 नवंबर से अलर्ट पर होने चाहिए। स्काईमेट वेदर के अनुसार शनिवार 21 नवंबर देर रात या फिर 22 नवंबर 2025 की सुबह दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई थी। ये सिस्टम पहले एक अवदाब में बदलने के लिए ताकत जुटाता रहेगा और उसके साथ ही जल्द ही बंगाल की खाड़ी के दक्षिण मध्य भागों में एक चक्रवाती तूफान में बदलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक भीषण तूफान का रूप लेने के बाद ये पूर्वी तट की तरफ बढ़ सकता है। इसकी वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में 27 और 29 नवंबर 2025 के बीच मूसलाधार बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 24 नवंबर के बाद किसी भी समय सिस्टम के डीप डिप्रेशन में चरण में पहुंचने के बाद तूफान के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में ये तूफान डेवलप हो जाता है तो मॉनसून के बाद से सीजन का दूसरा सबसे बड़ा तूफान होगा। इससे पहले अक्टूबर 2025 के अंत में आंध्र प्रदेश में भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा आया था। बता दें कि उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे बंगाल की खाड़ी में बनने वाली मौसमी प्रणालियां इस सीजन के दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आसपास तूफान का रिकॉर्ड रखती हैं। हालांकि मौसमी प्रणाली भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के निकट बन रही है और इसीलिए इसके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ने की संभावना है।